The Royal Challengers Bengaluru have finally etched their name in the annals of IPL history by clinching their first ever IPL trophy in a gripping final against Punjab Kings. The long-awaited victory ended a 17-year title drought and sent an electrifying wave of celebrations across Bengaluru and beyond. As the champions in red prepare to return home, the city is abuzz with excitement. The team is scheduled to arrive in Bengaluru at 1:30 p.m. today. They will be receiving a hero's welcome from fans, officials and state leaders. A grand victory parade atop an open bus was planned earlier to showcase the team's triumph through the heart of the city. However, due to traffic constraints and logistical concerns, the parade has now been called off. Despite this change, celebrations will continue in full swing. Instead, a felicitation ceremony will be held at the iconic Chinnaswamy Stadium, RCB's home turf, where the players, coaches, support staff will all be honoured for this historic feat. Well, the event is scheduled to begin after 4 p.m. today. 4 p.m. they will be meeting with Karnataka Chief Minister Siddaramaiah. Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar will also be present. We're learning that preparations at the stadium are in full swing. Lights, stage, displays, performances are all being planned. In fact, thousands of fans are waiting for the moment when RCB team arrives. For the RCB teams, this is not just a trophy. This is a moment of redemption, pride, reward for all the fans who stood with the team through thick and thin, in fact, for 18 long years until this trophy is going to now come home. Manoj Joshi is joining us for more on this story. Manoj, it was, of course, an emotional and a jubilant victory for the Royal Challengers Bengaluru in the IPL final. Now, from Ahmedabad, all eyes shift to Bengaluru, because the team is going to be reaching very soon. जी हाँ, बिल्कुल। अब अहमदाबाद से बेंगलुरु का सफर है, चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कार्यक्रम की तैयारी। लेकिन यहाँ ये बात माननी होगी कि कितना टेम्परामेंट, जो हम क्रिकेट में अक्सर जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसको अपनी रियल लाइफ में उतारना, उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करना बहुत चैलेंजिंग होता है, जिससे विराट कोहली ने बखूबी उसे अंजाम पर पहुंचाया। और जो उनका आंसुओं का सैलाब था, और जो एक झरने की तरह बहते हुए आंसू, और उसके बाद एबी डिविलियर्स का कंधा और कंधे पर सिर रखना, और उसके बाद जो उन्होंने मैथ्यू हेडन को जो इंटरव्यू दिया, वो बड़ा कमाल का था, जिसमें उन्होंने अपने करियर को लेकर भी बात की कि मेरा जितना भी करियर बचा है, मैं आरसीबी को नहीं छोड़ूंगा। और आरसीबी के जितने भी बड़े फैंस हैं, या मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। और फैंस के लिए उन्होंने कहा कि मैं चाहता तो किसी और टीम में भी जा सकता था, मुझे ज्यादा धनराशि उसमें मिलती, लेकिन आरसीबी के जो फैंस थे, उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया, अपने टीम के प्रति जो उनकी समर्पण भावना थी, उसका मैं बहुत ही जबरदस्त कायल था। और एक उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे रोका, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो ये बहुत बड़ी बात है इतने बड़े खिलाड़ी की अपने फैंस के प्रति इस तरह के उद्गार व्यक्त करने की। और जैसा कि आप तो फिल्म जगत से जुड़ी हुई चीजों को भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। हसरत जयपुरी साहब ने कभी कहा था कि ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। ये उनके दिल की जुबान थी, और वाकई उन्होंने बहुत कुछ कह दिया उन आंसुओं से, जो 18 साल के बाद उनका सपना साकार हुआ। जी बिल्कुल मनोज। और अब अगर हम बात करें बेंगलुरु में जो आज का जो शेड्यूल है, शायद टीम जो है वो कुछ ही क्षणों में पहुंच जाएगी बेंगलुरु। इसके पश्चात कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के संग उनकी मुलाकात होगी। चिन्नास्वामी स्टेडियम जो आरसीबी का गृह क्षेत्र है, होम टर्फ है, होम स्टेडियम है, वहाँ एक भव्य आयोजन आज रखा गया है। फैंस रहेंगे, मैच ऑफिशियल्स रहेंगे, मैनेजमेंट रहेगी आरसीबी की, और आरसीबी की पूरी टीम रहेगी, फ्रॉम विराट कोहली टू रजत पाटीदार टू जॉश हेजलवुड, सब वहाँ उपस्थित रहेंगे। शायद कयास लगाए जा रहे हैं कि एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल भी वहाँ शामिल हो। विराट कोहली ने खुद उनको निमंत्रण कल रात दिया था मनोज। देखिए, कितना अच्छा लगता है कि अगर कोई क्रिकेटर जो अब छोड़ चुका है टीम को, अब वो टीम के साथ नहीं है, आप तब भी उनका साथ जो है वो उनके बारे में बोलना नहीं भूलते। जैसे कि विराट कोहली ने एबी डिविलियर्स के बारे में ओपनली सार्वजनिक तौर पर कहा कि जितना मेरा योगदान है, उतना ही इस टीम को बनाने में, संवारने में एबी डिविलियर्स का भी उतना ही बड़ा योगदान है। बहुत पुरानी उनकी दोस्ती है, केविन पीटरसन से लेकर एबी डिविलियर्स, और उनके साथ व्यक्तिगत उनके दोस्ताना संबंध हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी और तमाम
तमाम जो कर्नाटक सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। और उसके अलावा मुख्यमंत्री ही नहीं, क्रिकेट जगत की जो हस्तियां होंगी वो भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगी। और जो उनके आरसीबी के फैंस हैं वो उसमें शामिल होंगे। और वाकई ये मानना होगा कि आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत कमिटेड टाइप की है, बहुत इमोशनल टाइप की है। वो पंजाब किंग्स अगर चैंपियन बनती तो मुझे लगता है कि शायद पंजाब किंग्स के साथ उतना ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट ना हो पाता, क्योंकि पंजाब की जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है वो भी विराट कोहली के साथ थी, वो भी चाहती थी कि आरसीबी जीते। तो ये एक बड़ा एक डिफरेंट एंगल हमें इस पूरी स्टोरी के अंदर दिखाई देता है। तो विराट कोहली ने जो कुछ प्रतिमान बनाए हैं, मैं तो कहूंगा कि उनके सामने कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे कि ये पेशकश की जाए कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें कि आप टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि आपके पास सारी ट्रॉफियां हैं, वनडे वर्ल्ड कप आपने जीता, चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती, T20 वर्ल्ड कप आपने उस जीतने वाली टीम के आप सदस्य रहे, लेकिन WTC फाइनल जो जीतने न जीतने की जो कसक है उनके मन में, उसको पूरा करने के लिए 1 साल या 2 साल के लिए वो भी उनमें क्रिकेट बाकी है। उसके लिए उनसे गुजारिश जरूर की जाएगी, क्योंकि आईपीएल के चेयरमैन तो उनसे कर ही चुके हैं। आशीष शेलार साहब ने भी उनसे इस बारे में जी पुनर्विचार करने के लिए बोला है। तो मैं समझता हूं कि जी। हो सकता है कि आज उनके बारे में इस बारे में भी उनसे एक अपील की जाए। मनोज जोशी, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए।